स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की 2021 की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली अपने देश के संदर्भ में इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यहाँ होने वाली तमाम जलवायु परिवर्तन वाली घटनाएं पहले ही इस तरह का इशारा कर चुकी है। फिर भी यह रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है कि आने वाले समय में देश दुनिया के हालात किस कदर बिगड़ने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी अगर हमने तत्काल बड़े कदम कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए नहीं उठाए तो आने वाले समय में पृथ्वी का तापक्रम इस हद तक बढ़ जाएगा जो जीवन को दूभर कर देगा। 1850-1900 के दौरान जो तापक्रम था उसकी तुलना में बीते एक दशक में तापक्रम औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। लेकिन यही हालत रहे तो बहुत जल्द 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा और इसके दुष्परिणाम हीट वेव और अति गर्मी, अतिवृष्टि, लंबे गर्म दिन और छोटी सर्दियों के रूप में सामने आएंगे। पहला सबसे बड़ा खतरा समुद्री जल स्तर बढ़ने का होगा। यूँ तो बीते एक दशक से ही पूरी दुनिया में बदलती परिस्थितियों का असर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या छोटे से छोटे देश जो कि समुद्र के किनारे हैं जलवायु परिवर्तन के उस असर को साफ तौर पर झेल रहे हैं जिसको हम गंभीरता से अपनी विकास से जुड़ी नीतियों के अंतर्गत नहीं लाना चाहते हैं। विराम पैरा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी देशों से अपील की है कि तत्काल हमें जीरो इमिशन की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उनका यह खास अनुरोध पहले G20 देशों से है जहां इस संबंध में शुरुआती निर्णय लिए जा सकते हैं और फिर ग्लासगो से होने वाली COP26 से विराम। इससे पहले गुटेरेस तमाम भागीदार देशों से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण की दरकार है। यह बात बड़ी साफ सी है कि पिछले 1-2 दशकों से उत्तरी अक्षांश के देशों खास तौर से ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका आदि ने जलवायु परिवर्तन को बड़े रूप में झेला है। अभी अंटार्कटिका में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटा जो इसी की ओर बड़ा संकेत कर रहा है कि हम पृथ्वी के तापक्रम नियंत्रण में विफल रहे हैं। पैरा। आज तक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 25 बैठकें और कई तरह के निर्णयों के बावजूद हम जहां के तहां खड़े हैं। अब दुनिया भर में समुद्र जल स्तर 3 से 4 मिलीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से उड़ता चला जा रहा है। विराम पैरा। सच यह भी है कि जो पहले 100 सालों में हुआ वह अब प्रतिवर्ष होगा। यह व्यय IPCC ने स्पष्ट कर दिया है। विराम। कितनी अजीब सी बात है कि हम इन तमाम घटनाओं को देखते हुए भी कई तरह के नियमों और निर्णयों से दूर हैं।
आईपीसीसी की रपट से इतर पिछले एक दशक से लगातार बदलता मौसम और प्रकृति इशारा कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। विराम। यदि सब कुछ ठीक होना है तो हमें आज और अभी गंभीर होना पड़ेगा। प्रकृति के व्यवहार को समझते हुए उसके अनुसार ही चलने में हमारा भला है। हमें समझना होगा, हमें प्रकृति के साथ चलना है, न कि प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुसार चलाना है। पैरा। अभी हिमालय में होने वाली अतिवृष्टियों के तमाम दुष्परिणाम सामने हैं। इतना ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का आना, भूमिगत जल का लापता हो जाना, यह सब जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करता है। आज की हमारी नीतियाँ, सोच और वर्तमान विकास की शैली एक बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है। एंटोनियो गुटरेस के अनुसार अभी भी शायद हमारे पास समय है कि हम संभल जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर दुनिया दे सकें। पैरा।